हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BBA और आज का वीडियो एक डाटा एंट्री सिस्टम पे है जो कि है कंप्लीटली ऑनलाइन, जहां पे आप अपने सिस्टम से भी डाटा एंट्री कर सकते हैं। मतलब आप अपने एक्सेल से भी डाटा एंट्री कर सकते हैं एंड आप अपने ऐप से भी, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वहां से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि आपके स्क्रीन पे एक राजीव कुमार का नाम है, जिनका अगर मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालें, सर्च करें, तो यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर हम इनका डालते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा जो आपके मोबाइल एंड्रॉयड ऐप पे जो पिक्चर दिख रहा है वही पिक्चर यहाँ पे भी दिख रहा है। इसके साथ अगर कोई नया एंट्री करते हैं तो चलिए सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई एक नया एंट्री डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम डालते हैं रामू दिल्ली, मोबाइल हम डाल देते हैं कोई भी एक ऐसा नंबर जो 1100, और यहां पे मेल मैरिड यस एंड फोटो मैं खुद का अपना ले रहा हूं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। हम यहां पे डायरेक्ट एक क्लिक करने जा रहे हैं, पिक्चर क्लिक हो गया, उसके बाद हम इसे कर देते हैं सेव। अब अगर हमने इसे सेव कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि हम यहां पे जाके अपने मोबाइल पे जाएंगे और हमने यहाँ पे कौन सा मोबाइल नंबर डाला है, तो देखिए यहाँ पे हमने डाला है 11। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं और लिखते हैं 1100000000 और सर्च करते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी आपका डाटा जो है सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा देर के बाद ये आपका डाटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो ये देखिए आपका फोटो आपके कंप्यूटर में आ गया और वो भी आपके यूजर फॉर्म में। अब सपोज दैट मान लीजिए कि हम स्क्रीन से अपने मोबाइल के स्क्रीन को बैक करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर से कुछ डाटा एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं राजू सिंह और इनका मोबाइल नंबर हम कर देते हैं 2200000000, राइट। और बाकी सब हम रहने देते हैं और यहाँ कर देते हैं से, और यहाँ पे फोटो दूसरा कोई डालते हैं। तो मैं अपना ही कोई फोटो यहाँ पे डाल रहा हूं। डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक फोटो है। हम इसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे फोटो आ गया। हम अब हमें क्या करना है, इसे करना है सेव। अब जब डाटा हमारा सेव हो गया तो क्या ये चीजें जो अभी हमने यहाँ पे सेव किया है, क्या वो हमारे ऐप में शो होगा? तो जस्ट हमें क्या करना है, इसे एक बार रिफ्रेश करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं अपने मोबाइल पे और आप देखेंगे कि यहाँ पे राजू सिंह के नाम से एक डाटा आपका आ गया है। चलिए ये तो है कि इस एप्लीकेशन का एक डेमो था, लेकिन इसमें आप सीखेंगे क्या वो समझिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जब लास्ट वीडियो में जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे हमारा एक डाटाबेस भी था। इस डाटाबेस के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा डाटाबेस है, इसमें जो ये फाइल का इमेज का पाथ है वो किस स्टाइल में, जो कि जब भी आप ऐप सीट से कोई डाटा एंट्री करेंगे तो उसमें अगर कोई इमेज डालते हैं तो वो इमेज जो है वो इस रूप में उसका पाथ आता है। और आपको पता है कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई पाथ को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे ये राइट सेलेस होता है, जबकि आपके एक्सेल में यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, लेफ्ट सेलेस है। तो हमें इस तरह के, और साथ में जब आप एंड्रॉयड ऐप से डाटा कोई सेव करेंगे तो जो पाथ यहाँ पे आएगा वो केवल इतना ही आएगा, जबकि आपका जो फोल्डर में पाथ है वो कहाँ पे है, डी एंड ऐप डीबी के अंदर है। तो इन सब चीजों के लिए हमने किस तरह का कोडिंग किया है ये भी हम आज बताएंगे। उसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जब यहाँ पे कोई नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखेंगे कि मेल और फीमेल ये चेक हो जा रहा है, मेल भी चेक हो जा रहा है एंड आई एग्री टू एक्सेप्ट ऑल टर्म भी ऑटोमेटिक चेक भी हो रहा है। तो यूजर फॉर्म में ये हमने किस तरह किया है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अनलॉक द पावर ऑफ VBA। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटाबेस बनाएंगे। डाटाबेस क्यों बनाएंगे, सीधी सी बात है, किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें डाटाबेस की जरूरत
पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम इस बार चाह रहे हैं कि जो हम डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ऑनलाइन, वो हमारे उसमें हम ड्रॉप डाउन भी दें एंड पिक्चर को भी लगाए। तो आप देखिए यहाँ पे हमने नेम लिया है एड्रेस, मोबाइल, जेंडर, मैरिज, टर्म्स एंड इमेज। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि उस डाटाबेस को हम रखेंगे कहाँ। आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको गूगल ड्राइव आपके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है और उसमें एक फोल्डर बना लीजिए आप अपना, जिसे आपको लिंक करना है आपको गूगल ड्राइव से। अगर उसके बारे में डिटेल से जानना है तो इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है ऑनलाइन डाटा एंट्री, उसको आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दो फाइल बनाए हैं, एक रजिस्ट्रेशन डाटाबेस और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन डाटाबेस में हम क्या करेंगे, जो हमारा बैकएंड है वो ये है, तो ये हमारे रजिस्ट्रेशन डाटाबेस के नाम से है। और दूसरा फाइल हमने बनाया है जिसमें कि हम यूजर फॉर्म बना के एज ए सॉफ्टवेयर की तरह काम करें, जिससे कि ऑनलाइन वाले जब भी कोई डाटा एंट्री करे तो हमारे पास उस यूजर फॉर्म में सारा चीज डिस्प्ले हो, साथ में फोटो भी डिस्प्ले हो। जो हम ऑनलाइन मोबाइल से जो फोटो अपलोड कर रहे हैं वो भी हमारे यूजर फॉर्म में दिखाई दे। फाइन, तो उसके लिए हम यहाँ पे डाटाबेस बनाए हैं। कुछ चीजें हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, तो चलिए इसमें नाम, एड्रेस, मोबाइल ये तो यूनिक है। जेंडर में हमें क्या करना होगा, मेल, फीमेल एंड अदर करना होगा, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डाटा में जाएंगे। देखिए मैं सारा सेटिंग जो है आपके एक्सेल में ही कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि उसका जो सेटिंग है, जो ऐप सीट पे जो सेटिंग करने का है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने कहा कि वहां ना करके सारा सेटिंग हम एक्सेल में ही कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाइए, यहाँ पे लिस्ट कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए मेल, फीमेल, अदर, राइट, ओके। अब देखिए यहाँ पे आ गया मेल, फीमेल, अदर। उसी तरह मैरिज का भी स्टेटस डाल दीजिए। तो डाटा में जाइए, यहाँ पे कीजिए लिस्ट और यहाँ पे डाल दीजिए लिस्ट और यहाँ पे कीजिए मैरिड, अनमैरिड एंड उसके बाद विडो। तीन चीजें हमने कर दिया है। तो यहाँ पे आ गया। अब टर्म्स में क्या करना है, टर्म्स हमको एग्री करना है नहीं करना है, तो यस और नो करना है। तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, फिर डाटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पे डाल दीजिए लिस्ट और यहाँ पे कर दीजिए यस कॉमा नो। ये तीन चीजें हो गया। अब यहाँ पे सारी सेटिंग हो गई। अब आपको ऑनलाइन जाके ज्यादा सेटिंग नहीं करना पड़ेगा। पूछे कैसे, तो मैं आपको, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें फोटो भी एक अपलोड करना है अपने मोबाइल से, तो यहाँ पे हमने इमेज नाम लिखा है। देखिए हमने एक्सेल में ही इसीलिए इसका इमेज नाम लिखा है कि जब हम इस फाइल, जब ये फाइल के द्वारा जब हम ऐप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका फील्ड आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसमें पिक्चर जाना है और वो एक फील्ड तैयार कर देगा हमारे लिए। यहाँ पे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, फिर आपको वहां सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो हम वो नहीं चाह रहे हैं, सारी की सारी सेटिंग हम यही एक्सेल सीट में ही कर रहे हैं। अब इस फाइल को आप क्लोज कर दीजिए और उसके बाद चलेंगे हम गूगल ऐप में। यहाँ पे हम डालेंगे appseat.com। हमारा ऐप सीट खुल गया। अब हमें यहाँ पे करना है क्रिएट ऐप करेंगे और स्टार्ट विथ एग्जिस्टिंग डाटा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट, हम इसको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे ही रखते हैं और चूज योर डाटा करते हैं। चूज योर डाटा में हमें क्या करना है, गूगल सीट पे जाना है और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना रखा था, जो कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि गूगल ड्राइव जब हम इंस्टॉल किए थे तो वहां पे एक हमने फोल्डर बनाया था ऐपडीबी के नाम से। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन डाटाबेस दिखना शुरू हो गया। इसको अपने हमें करना है सिलेक्ट। अब यहाँ पे एक प्रीव्यू आ गया, यहाँ पे प्रीव्यू आ गया कि देखिए कैसे यहाँ पे आपके सारा एप्लीकेशन तैयार हो गया, फोटो वगैरह के लिए, टर्म के लिए, मैरिज के लिए एंड बाकी आपके जेंडर, मेल, फीमेल, अदर के लिए सारा चीज यहाँ पे बन गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कस्टमाइज विथ ऐप सीट कर दीजिए। अब इसमें केवल एक चीज आप चेंज कीजिएगा। क्या चेंज करना है, क्योंकि हमें यूनिक फील्ड बनाना है। तो यूनिक फील्ड हमें किसको बनाना है, मोबाइल का। तो ध्यान रखिए यहाँ पे डाटा में जाना है। डाटा, जब डाटा में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉलम पे सिलेक्ट करना है, राइट। और कॉलम पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपका डाटाबेस आया है इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे चल के जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे और इसके लास्ट में जाइए मोबाइल के सामने और यहाँ पे देखिए रिक्वायर, ये क्या है, ये है। तो हमको रिक्वायर इसको ना करके हमें किसको करना है, मोबाइल को करना है। तो हम यहाँ पे मोबाइल को, मोबाइल का फील्ड जो है हम रिक्वायर कर देंगे, राइट। उसके बाद इसे सेव कर दीजिए एंड देन हम इसे शेयर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं अपने मेल आईडी से। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे आई एम नॉट ए रोबोट और देन कर देंगे सेंड। अब ये क्या हुआ, डन कर दीजिए। देखो ये मेरे से फीडबैक मांग रहा है तो हम इसे तो 10 दे रहे हैं,
एंड देन सबमिट कर देते हैं। अब हमारे ऑनलाइन का जो काम है वो हो गया है। अब हम इसे बंद कर देते हैं क्योंकि हम ज्यादा इस पे दिखाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब हम डायरेक्ट चलेंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा जहां पे हम ये ऐप सीट को ओपन करेंगे। और जैसे ही हम ऐप सीट हमारा ओपन होगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जाना है मेनू में और यहाँ पे करना है ऐप गैलरी। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख रहा है जो हमने अभी क्रिएट किया था, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे प्लस पे साइन करना है। तो देखिए यहाँ पे नेम आ गया, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अजय कुमार। उसके बाद एड्रेस में कर देते हैं दिल्ली, और उसके बाद हम दे देते हैं मेल, मैरिड, टर्म एंड कंडीशन यस कर देते हैं। और इमेज हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही टेक के फोटो करेंगे आप, तो आप देखिए आपके सामने मेरा फोटो दिख रहा है। हम इसमें क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फोटो आपका कैप्चर हो गया एंड देन आपको ओके कर देना है, यानी साइन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका फोटो आ गया और इसे सेव कर दीजिए। डाटा जो है हमारे सिस्टम पे सिंक्रोनाइज हुआ या नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे कि जब आप ऐप डीबी को हम खोलेंगे और हम अपने जाते हैं रजिस्ट्रेशन डाटाबेस में, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डाटा अपडेट हो गया है। क्योंकि हम अपने मोबाइल से अगर डाटा एंट्री कर रहे हैं वो डाटा यहाँ तो आ रहा है, लेकिन क्या हो कि अगर मुझे यूजर फॉर्म में डालना है और यूजर फॉर्म से अगर हम कोई डाटा डालें तो वो हमारे ऐप में भी दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें यूजर फॉर्म बनाना होगा। चलिए अब इस पे बात करते हैं। और ये यूजर फॉर्म इसलिए बनाएंगे क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम ऑनलाइन डाटा एंट्री करते हैं तो क्या हम अपने सिस्टम से उसे एडिट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डाटा एंट्री फॉर्म बनाएंगे और साथ में केवल डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, साथ में बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन हुआ है कि हम चेकबॉक्स एंड ऑप्शन बटन का यूज करके कोई एक डाटा एंट्री बनाएं। तो उसके लिए हम आज ये शुरू से लेके अंत तक इसका वीडियो बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेवलपर टैब में और यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। और अगर आप लोगों के डेवलपर टैब नहीं दिख रहा हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, यहाँ पे ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। ध्यान रहे कहाँ पे, कस्टमाइज रिबन पे। यहाँ पे आप देखेंगे डेवलपर टैब, यहाँ पे जब कस्टमाइज द रिबन वाले ब्लॉक में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर टैब दिखेगा। फाइन, इसको ये पहले अनचेक होगा, इसको आपको चेक करना है देन ओके करना है। उसके बाद एक शॉर्टकट की है Alt प्लस F11, मतलब Alt के साथ F11 अगर प्रेस करेंगे तो आपका VBA एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। और इंसर्ट करते हैं यूजर फॉर्म। यहाँ पे इसे थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन बनाते हैं कि अच्छा लगे देखने में। तो इसके कैप्शन को हम हटा देते हैं और कंट्रोल क्या, मान लीजिए कि अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, केवल टेक्स्ट, उसमें एंट्री नहीं करना है, तो हम कौन सा कंट्रोल यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए लेवल के नाम से एक कंट्रोल है। लेवल में क्या होता है, जहां पे आप केवल डाटा एक बार डिजाइन के वक्त जो लिख देंगे वो एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ लेवल हम लेंगे और इसे यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखो जरूरी नहीं है कि आप एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करो। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, कोई डाटा कलेक्शन करना है, सर्वे करना है, तो उसके लिए आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपके जितने भी एम्प्लॉय हो वो फील्ड में जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे और रियल टाइम में आपके सिस्टम में यानी आपके कंप्यूटर में वो सारा डाटा शो होगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसे हम कर देते हैं थोड़ा फॉन्ट सही, तो इसका फॉन्ट हम हमेशा यूज करते हैं ये, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये हेडर है, देखिए डिजाइन करने के लिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये जो नए होंगे उनको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे फॉन्ट का बटन कहाँ से आया। तो यहाँ पे देखेंगे एक फॉन्ट नाम का प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक बटन आएगा जिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉन्ट का नाम, फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटालिक करना है, उसका साइज करना है, साथ में यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह देना है तो आप यहाँ पे दे सकते। राइट, तो अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। राइट, तो ये यहाँ पे हमने कर दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फाइन, अब देखिए इसका बैक स्टाइल जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्यों, मान लीजिए कि इसका कलर आपने कुछ और कर दिया, इसका बैक कलर, सॉरी यहाँ पे जाएंगे और बैक कलर, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी बैक कलर है,
बैक कलर में जाके हम यहाँ पे अगर कोई कलर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसका बैक कलर क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब ये एक पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो कलर बैकग्राउंड का है वही कलर इसका होना चाहिए। इसका कलर अगर कुछ भी रहेगा, जैसे ही इससे आप ट्रांसपेरेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो हट जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसे रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया है, इससे हम थोड़ा लाइट कर देते हैं। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर बना रहे हैं तो हमें इसके लिए एक डाटाबेस चाहिए, राइट। तो ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक। एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक में क्यों सेव कर रहे हैं, क्योंकि इससे आप इस फाइल में अगर आप कोई कोड लिखते हैं तो वो रहेगा। अगर आप उसे XLSX में सेव कर देंगे तो उसमें जितने भी कोड आपने लिखे हैं वो सारा का सारा हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक फोल्डर है और इस फोल्डर को हमने लिंक कर रखा है कहाँ से, अपने गूगल ड्राइव से। अब गूगल ड्राइव आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए एक जीमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे। जब इसको हम लॉगिन करेंगे उसके बाद हमें जाना है, यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल डॉट जो दिखाई दे रहा है, गूगल ऐप पे क्लिक करेंगे और ड्राइव पे क्लिक करना है। ड्राइव पे क्लिक करने के बाद जब इसके सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे बोलेगा गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, राइट। तो इससे क्या होगा कि एक EXE फाइल आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा। जब उसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे गूगल ड्राइव आपका आ जाएगा। अब उसके अंदर एक फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे कहीं पे कोई फोल्डर बना लीजिए, आप अपने सिस्टम में कहीं भी किसी भी ड्राइव में फोल्डर बना लीजिए। एंड देन यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका गूगल ड्राइव यहाँ पे दिखेगा। इसमें राइट क्लिक करके इसके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, देखिए ऐप ड्राइव में हमने क्या किया है, हमने ऐप डीबी को कनेक्ट कर दिया है। जो हमारा फोल्डर था उसको हमने कनेक्ट किया है, और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल से बताया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, एंड हमने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है और आई बटन में भी उसका लिंक। तो अब इस फोल्डर में हमें क्या करना है, जैसे ऐप डीबी है तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐप डीबी का मैंने शॉर्टकट बना रखा है, ये बेसिकली हमारे डी फोल्डर में है। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम खोल लेते हैं। VBA एडिटर में जाएंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूजर फॉर्म बना रखा है। अब इसमें हम कंट्रोल लेंगे किसके लिए, डाटा एंट्री करने के लिए। किसका किसका डाटा एंट्री करना है, तो हमें पहला कंट्रोल क्या बनाना है, नेम। अब आपके मन में सवाल होगा कि डाटा एंट्री वक्त हमेशा हम ये पहला दूसरा तीसरा नंबर पे क्यों बोलते, वो इसलिए बोलते हैं कि एक्सेल में उससे आपको कोड लिखना बहुत ही आसान हो जाए, कि हम जब डाटा सेव करना है या अपडेट करना है तो हम सिंपल एक लूप चलाकर डाटा को सेव कर सकते। और वो कैसे करेंगे ये हम इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा, ए है, तो हमारा पहला जो कॉलम होगा, पहला जो कंट्रोल होगा वो क्या होगा, नेम होगा, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्यों यूज होता है, क्योंकि इसमें हम डाटा को एंट्री करते हैं। इस कंट्रोल में आप एंट्री कर सकते हैं डाटा, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि इस वाले जो लेवल था इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में आप यहाँ पे लिख सकते कुछ भी, राइट। अब इसका थोड़ा फॉन्ट वगैरह हम सही कर देते हैं। हम चलते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर दे और यहाँ पे कर देते हैं फॉन्ट 11 कर देते हैं, और इससे हम कर देते हैं, इसका भी सेम वही फॉन्ट कर देंगे ट्रेवर एंड 11, और इसे हम कर देते हैं थोड़ा बड़ा। ये हमारा हो गया नेम। और इस दोनों को सिलेक्ट करके देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा है ना देखने में, राइट। ये देखने में क्या अच्छा लग रहा है, तो हम इसके बॉर्डर को दे देंगे। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल में जाइए और इस पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे ना तो इसमें एक लाइन आ जाएगा, राइट। अब इसमें क्या है कि जब आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो इसमें एंट्री हो जाएगा। अब नेम के बाद क्या है, तो नेम के बाद एड्रेस है, तो आप इसे भी कॉपी कर लीजिए और इससे भी थोड़ा बड़ा ही रखिए क्योंकि एड्रेस भी बड़ा होना चाहिए। तो इसे हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे एड्रेस। देखिए मैं इस चीज को, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि ये तो रिपीटेड आप बता रहे हो। रिपीटेड इसलिए कभी कभी हो जाता है क्योंकि जो लोग नए आए हुए होते हैं इस चैनल पे उनको ये समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए भी मैं थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एड्रेस के बाद क्या है, हमारा मोबाइल है। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे कर देंगे हम क्या, मोबाइल, और इसे छोटा कर देंगे क्योंकि मोबाइल के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा फील्ड नहीं चाहिए। तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको कर देंगे थोड़ा छोटा। मोबाइल के बाद क्या है, हमारा जेंडर है। अब देखिएगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम कॉम्बो बॉक्स कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इसका नाम तो टेक्स्ट बॉक्स है, जब कॉम्बो बॉक्स लेंगे तो उसका नाम तो कॉम्बो बॉक्स होगा।
तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, एक कॉम्बो बॉक्स लेते हैं, इसके फॉन्ट वगैरह को सेम उसी तरह कर देंगे जैसे बाकी सबका किए थे। ओके, इसका फॉन्ट साइज क्या था, राइट 11 था। फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इससे कर देंगे हम इसको भी लाइन, इसका जो बॉर्डर स्टाइल है उसको कर देंगे लाइन, राइट। उसके बाद हमारा क्या है, जेंडर हो गया। जेंडर के बाद मैरिड स्टेटस करना है कि मैरिड स्टेटस क्या है, तो इसी को कॉपी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे भी हमको कॉम्बो बॉक्स का जरूरत पड़ेगा, राइट। तो हम इसे कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे ही बना लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं मैरिज स्टेटस क्या, राइट। उसके बाद क्या हमारा टर्म्स है। टर्म्स क्या है, अच्छा एक चीज और, जेंडर में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हम कॉम्बो बॉक्स का यूज करते हैं, क्यों ना हम ऑप्शन बटन का यूज करें। तो चलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑप्शन बटन। तो हम क्या करते हैं, इससे करते हैं डिलीट, इससे भी करते हैं डिलीट और सिंपल यहाँ पे हम लेते हैं एक ऑप्शन बटन। इसका भी फॉन्ट साइज वगैरह जो है सब कुछ सेम उसी तरह लेंगे जो बाकी का लिया है, जिससे कि देख, अब इसको हम कर देते हैं मेल। उसके बाद इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे, इससे कर देंगे हम फीमेल और एक तीसरा और लेंगे। तीसरा क्यों लेंगे, आप लोगों में से कितने लोग सोचते होंगे कि तीसरा किस लिए है। तो हमने यहाँ पे कर दिया मेल, उसके बाद हम कर देते हैं फीमेल, उसके बाद हम कर देते हैं अदर। इसके भी बैक कलर को जो है ना आप ट्रांसपेरेंट ही कर दीजिए, बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट। इसका भी बैक कलर हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, बैक स्टाइल बॉर्डर कलर है, बैक स्टाइल को हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। उसके बाद हमारा है मैरिज। मैरिज के बाद क्या है, एक टर्म्स एंड कंडीशन का देना है। तो हम यहाँ पे एक लेंगे चेक बॉक्स, यहाँ तक इसका फॉन्ट रखते हैं और इसका भी फॉन्ट वगैरह सेम उसी तरह का करते हैं जैसे बाकी कंट्रोल का हमने किया है, राइट। और यहाँ पे हम लिख देंगे आई एग्री टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड देन हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। बटन क्या बनाएंगे, सेव एंड अपडेट। अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट भी करना होगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे डिलीट। ओके, तो चलिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसके फॉन्ट को भी सेम उसी तरह कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे देखने में, और इसे बोल्ड कर देंगे और ओके कर देते हैं। और इसका बैक कलर जो है वो थोड़ा, देखिए यहाँ पर तो हो गया लेकिन डाटा हमारा कहीं दिखना भी चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे एक लिस्ट बॉक्स लेंगे और लिस्ट बॉक्स यहाँ पे डाल देते हैं। इसमें एक काम और करते हैं, हम इसे थोड़ा छोटा करते हैं और इसे नीचे करते हैं क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही। अब आता है कि हमारे इस डाटाबेस में एक इमेज है। इमेज ये बड़ा ही यूनिक चीज है जो आज के वीडियो में आपको मिलेगा कि आप डाटा एंट्री तो ऑनलाइन कर रहे हैं, फोटो भी आज आप मोबाइल से खींच रहे हैं और वो फोटो यहाँ पे कैसे दिखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं कंट्रोल, तो यहाँ पे हम फोटो लेते हैं ये, इससे यहाँ पे करते हैं, इसे थोड़ा और छोटा कर दें और यहाँ पे हम कर देते हैं चेंज। यानी अगर फोटो आपको मैनुअली यहाँ पे चेंज करना हुआ तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज का जो ये ट्यूटोरियल है बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक वीडियो है जो आपको, हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब पे आपने इस तरह का वीडियो कोई देखा होगा। इसका भी लाइन और फॉन्ट वगैरह जो है ना जो इसी के अनुसार कर देते हैं। तो इसके फॉन्ट में चलेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रिब्यूट और इसका फॉन्ट साइज 10 कर देंगे। अब इसमें टोटल कॉलम कितने होने चाहिए, तो देखिए 1 2 3 4, जेंडर के लिए 5, टर्म के लिए 6 और इसके लिए फोटो के लिए 7 चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉलम काउंट कितना करेंगे, 7। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने फील्ड तो यहाँ पे टोटल कितना लिया है, टोटल फील्ड लिया है 7, राइट। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल तो ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। तो ये टोटल हमारे कंट्रोल कितने इंसर्ट है, 9। तो हम कैसे लूप का यूज करेंगे, यहाँ बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं कि अगर आप ऑप्शन और चेकबॉक्स का यूज करते हैं तो उसे यूज कैसे करें। आप कोई भी कंट्रोल एक कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे डाल दीजिए, इसको हाइड कर देंगे हम यहाँ पे रख देते हैं अभी। और इसे भी कॉपी करके हमें 3 ऐसे कंट्रोल बनाने होंगे जिसको हमको दिखाना नहीं है लेकिन हमारे यूजर फॉर्म में वो रहेगा। चलिए सीरियल, इसका नंबर थोड़ा दे दे, सीरियल नंबर। तो नेम का सीरियल नंबर कितना था, 1 है। तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1, राइट। ये भी हमारा 2 ठीक है, ये भी 3 हमारा सही है। लेकिन उसके बाद क्या है, जेंडर है। तो जेंडर हम मान लीजिए कि इसको बना देते हैं। मोबाइल के बाद ये क्या 4 नंबर हो गया, तो यहाँ पे 4 नंबर हो गया। इसके बाद मोबाइल के बाद क्या, मैरिज। मैरिज हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ड्रॉप डाउन में है। तो इसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 5, लेकिन इस नाम से ऑलरेडी पहले होगा तो पहले दूसरे को चेंज कर। इसके बाद क्या है, मैरिज। मैरिज हमारा कितना है, 1 2 3 4 5। टर्म्स कितना है, तो 6 है। तो हम इसको बना देते हैं टर्म्स, तो इसको कर देते हैं 6 भी नहीं है क्योंकि 6 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो
इधर से चलते हैं उल्टा से। चलिए, तो इसका नंबर कितना होगा 7। कैसे? तो चलिए कॉलम में जाइए, तो 7 में मतलब कि इस कंट्रोल का नाम क्या होना चाहिए 7। तो हम ये मान लीजिए कि इसके लिए ले रहे हैं, इस इमेज के लिए, तो इसका नाम कर दीजिए 7। ये हम ले रहे हैं टर्म एंड कंडीशन के लिए, तो इसका नाम कर दीजिए 6। 5वें नंबर में हमारा क्या है मैरिज है, तो इसका नाम हम क्या कर, सेम वही नाम रहेगा TEXT बॉक्स 5, राइट। अब आपने नाम चेंज कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कोई एक क्लिक होगा और वही हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे इन तीनों में एक सिंपल कोड डालेंगे। तो इस पे डबल क्लिक करते हैं और ऑप्शन बटन क्लिक में करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट रहने देते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे 4 ऑप्शन इक्वल टू 1 2 3। हमारे टोटल कितने ऑप्शन बटन है 3 है। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ मी एंड उसका नाम क्या है ऑप्शन बटन का, इसका नाम थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया है। इसका नाम कर दीजिए OPT बटन और 1 जरूर रहने दीजिएगा। लूप अगर यूज करना है तो 1 जरूर रहने दीजिएगा। इसको कर दीजिए OPT बटन 2, इसको कर दीजिए OPT बटन 3। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे कोड को यहाँ से कट कर लीजिए और OPT बटन 1 पे डाल देते हैं। अब इस सबको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे OPT हमने एक वेरिएबल लिया है, तो अगर हम इसको रन करेंगे ना अभी तो ये काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको OPT ना करके ऑप्शन नंबर कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं OPT नंबर इक्वल टू ट्रू देन एंड इफ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर पहला ट्रू हो तो क्या हो, मी डॉट कितना नंबर टेक्स्ट बॉक्स में हमें यूज करना है, तो हमें यहाँ पे क्या देना है मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 इक्वल टू टेक्स्ट में देना है मेल। उसके बाद कहना है इसको एक ही लाइन में लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि छोटा छोटा कोड लिखना है तो एक ही लाइन में लिखिए जिससे कि हमें एंड इफ लिखने की जरूरत ना पड़े। फिर हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे डालेंगे। लेकिन इसके पहले देखिए यहाँ पे अगर हमने मेल किया तो ये क्या होगा, हम यहाँ पे अगर एक पे क्लिक करेंगे, वेरिएबल नॉट डिफाइंड बोल रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे डीम ऑप्ट नंबर एज ए इंटीगर या बाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका टोटल नंबर कितना है 3 ही है, तो हम इंटीगर दे देते हैं। ऑप्ट नंबर इसे कर देते हैं। अभी भी कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑप्ट 1 है, इसका नाम क्या है ऑप्ट 1। ऑप्ट बटन हमने रखा था ना, चलिए आपको दोबारा बताता हूँ। इसका नाम जो हमने यहाँ पे रखा था, क्या रखा था ऑप्ट बटन। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, हालांकि कॉपी करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए ऑप्ट। अब इसको रन कीजिए। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तब तो ये मेल लिख दिया, लेकिन अगर इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, इस पे क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें तीनों में ये कोड लिखना पड़ेगा। तो तीनों में कोड लिखना पड़े तो हम बार बार क्या सब में कोड लिखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कट, यहाँ पे करेंगे सब जेंडर करके इसको पेस्ट कर देंगे और इसके पहले हम लिख देंगे जेंडर इक्वल टू स्प्लिट। और क्या क्या है हमारा, पहले में क्या है मेल है, उसके बाद फीमेल है, उसके बाद अदर है। एक एरे वेरिएबल बना लेंगे, राइट। और ये जनरल क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा डीम जनरल एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग है हमारा, राइट। और यहाँ पे मेल की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जेन और यहाँ पे कर देंगे ऑप्ट नंबर। अब यहाँ पे इस कोड को कॉपी कीजिए और यहाँ पे हम डाल देते। अब इसको रन, अब इसमें क्या होगा, मेल पे किया, चलिए एक्सपेक्टेड एरे पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए ये एरर आया है कि देखिए यहाँ पे हमने ये वाला जो फंक्शन यूज किया है जनरल, ये हमने क्या यूज किया है एरे वेरिएबल। तो एरे वेरिएबल के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट देना पड़ता है। अब आप इसको रन कीजिए तो ये एक्सेप्ट कर लेगा और ये काम करेगा आपका, राइट। अब ये इस कोड में चलिए यहाँ पे, अब देखिए जिस पे आप सिलेक्ट करेंगे उसमें ये जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपने मेल पे किया तो यहाँ मेल नहीं आया, यहाँ फीमेल पे किया तो भी फीमेल आ रहा है, अदर पे किया तो अदर पे आया। अगर एक बार आपने फीमेल कर दिया तो फीमेल पे आया, उसके बाद ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये कोड केवल एक बटन के लिए डाला है, दूसरे बटन के लिए नहीं डाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी कर लेंगे और इस फॉर्म में चल के तीनों के कोड में आपको क्या करना है, जस्ट पेस्ट कर देना। सेम उसी कोड को आपको पेस्ट करना है। अब यहाँ हमने मेल पे किया तो भी फीमेल आ रहा है, फीमेल पे किया तो अदर आ रहा है, और इस पे किया तो डेबग आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि एरे वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। और हमने यहाँ पे ऑप्ट नंबर जो हमारा यहाँ वेरिएबल है वो कितना नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर से। तो हमें इसमें क्या करना होगा, -1 करना होगा। देन आप यहाँ पे जाएंगे, किसी पे भी सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अब काम कर रहा है, सही, राइट। अब उसी तरह यहाँ पे
इसके लिए क्या करना है, इस चेक बॉक्स के लिए। अब ये चेक बॉक्स किसके लिए था, टर्म्स के लिए। टर्म्स हमारा कहाँ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में है। तो इसका मतलब है कि इस वाले डाटा में क्या आना चाहिए, ट्रू और फॉल्स, राइट, या यस और नो, व्हाटएवर। तो हम इस पे जाएंगे और सीधा करेंगे इफ मी डॉट चेक बॉक्स इज इक्वल टू ट्रू देन मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 5 इक्वल टू यस। अब इसको क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए। सिंटेक्स एरर आ रहा है, हमने कुछ गलत किया है, नेम को हमने कर दिया था देन, राइट। अब यहाँ पे रन की, तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, चलिए ये टेक्स्ट बॉक्स 5 है, एक बार देख ले, टेक्स्ट बॉक्स 6 है, राइट, सॉरी, यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स 6 इक्वल टू यस इज, इसको पेस्ट करके यहाँ करेंगे यस या नो, कोई एक चीज तो हमको लेना है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब इस पे क्लिक कीजिए तो यस आ गया, अगर ये टिक नहीं है तो नो हो जाएगा, यस हो गया जब हम टिक कर रहे हैं, जब नहीं टिक कर रहे हैं तो ये हो रहा है नो। यहाँ पे अगर मेल कर रहे हैं तो मेल हो रहा है, फीमेल कर रहे हैं तो फीमेल हो रहा है, अदर कर रहे हैं तो अदर हो रहा है। अब हमें करना है डाटा को सेव एंड अपडेट। तो हम यहाँ पे यूनिक किसको बनाना चाहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यूनिक हम बनाएंगे मोबाइल को, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टेटस देना है, मैरिज स्टेटस। तो मैरिज स्टेटस के लिए इसका यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन यूज किया है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यानी मैरिड अनमैरिड कर देते हैं या विडो, 3 चीज होता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 5। तो हम यहाँ पे कर देते हैं यूजर फॉर्म इनिशियलाइज विथ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 और यहाँ पे कर देंगे इंड, और यहाँ पे करेंगे डॉट ऐड आइटम, सॉरी ये कुछ हमने गलत लिया है कंट्रोल का नाम, इस कंट्रोल का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 5 है, सॉरी, इसको कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स 5, इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी भी नहीं आ रहा है। ऐड आइटम और यहाँ पे करेंगे मैरिड, उसके बाद करेंगे ऐड आइटम अनमैरिड एंड देन करेंगे ऐड आइटम। अब इससे क्या होगा कि जब हमारा इनिशियलाइज होगा तो यहाँ पे तीनों चीज आ गया। अब हम इसको सेव अपडेट कर लेते हैं। देखिए हम डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नए लोग हैं वो भी सीख सके कि एक सुपर एडवांस डाटा एंट्री आप कैसे बना सकते हैं, जहाँ की आप ऑनलाइन भी डाटा एंट्री करो तो आपके पास आ जाए और ऑफलाइन भी करें तो भी आपका डाटा जो है वो सेव हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पे करेंगे मोबाइल नंबर को यूनिक बनाएंगे, तो हम यहाँ पे करते हैं सेव अपडेट में जाते हैं और हमारा ये सी हमारा क्या है, यूनिक वैल्यू है, मतलब ये खाली नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसको हम अभी करते हैं बंद और इसका नाम कर देते हैं सेव अपडेट और इसका कर देते हैं डिलीट। अब इस पे जाएंगे, अब यहाँ पे हमें करना है सेट मोबाइल इज इक्वल टू, अब किस रेंज में हमें सर्च करना है, तो यहाँ पे आता है ऑनलाइन और एक्सेल दोनों को सिंक्रोनाइज करने का सवाल। कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, तो सिंक्रोनाइज करेंगे हम कैसे, सबसे पहले करेंगे हम इस फाइल को ओपन, हमारा जो यहाँ पे एक डाटाबेस है रजिस्ट्रेशन डाटाबेस, इसको डाटाबेस भी आप कर सकते हैं, REG डाटाबेस। तो हम सबसे पहले इस फाइल को ओपन करें, Alt F11 और यहाँ पे करेंगे DB एज ए वर्कबुक, डीम करना है, सॉरी मैं क्योंकि वेरिएबल डिफाइन करना है तो मुझे डीम करना था पहले। उसके बाद करेंगे डीम SH एज ए वर्कशीट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको सेट क्या करना होगा, DB, तो हम यहाँ पे करेंगे सेट DB इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन, और ओपन कौन सा फाइल मुझे करना है, तो आपका जो डाटाबेस है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डाटाबेस है इसको आप राइट क्लिक करेंगे, ये विंडोज 11 में राइट क्लिक है, अगर विंडोज 10 है तो आप शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपी एज ए पाथ। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट एंड इसको कर देंगे बंद। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेट, अब सीट हमको सेट करना है, तो SH इक्वल टू DB डॉट सीट्स, और सीट्स का नाम क्या है, यहाँ पे सीट 1 में हमारा डाटा है, तो हम यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे विथ SH इक्वल टू और यहाँ पे कर दीजिए एंड विथ, और यहाँ पे करेंगे डॉट रेंज C to C, क्योंकि जो हमारा DB है उसका भी डाटाबेस तो इतना ही है ना जितना यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसीलिए रखे थे जिससे कोडिंग करने में हमें आसानी है। तो यहाँ C to C है, तो C to C डॉट फाइंड, और फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है मोबाइल नंबर। हम यहाँ पे करेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 डबल कॉमा देंगे, उसका लिखेंगे एक्सेल वैल्यूज कॉमा एक्सेल रोल। अब अगर मिल जाएगा तो क्या होता, हम कहेंगे इफ मोबाइल इज नथिंग देन, अगर मोबाइल जो हम चीज खोज रहे हैं जो टेक्स्ट बॉक्स 3 में है, सपोज इट मान लीजिए कि इसमें हमने कोई नंबर डाला,
अब इसको अगर हम खोज रहे हैं, अगर इस सीट में नहीं मिला, मतलब इस सीट में हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, वो किसको दिखेगा, जो हमारा डीबी है उस वाले में सी कॉलम में दिखेगा। अगर मिल गया क्या हो तो उसका रो नंबर क्या होना चाहिए, सेम, और नहीं तो क्या होना चाहिए, एक नया रो बनना चाहिए। तो हम करेंगे न्यू रो इक्वल टू डॉट रेंज सी एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्स डॉट रो प्लस 1 इज न्यू रो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मोबाइल डॉट रो। उसके बाद सिंपली हमको क्या करना है, एक लूप चलाना है। कहां से कहां तक, नेम से लेके इमेज तक। इतना मत समझिएगा कि बड़ा सिंपल है, देखिए यहां तक तो बहुत सिंपल है, बट इमेज के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। ये वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आप कुछ नया जरूर सीखेंगे। और यहां तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनको भी ये पता चल सके कि इसे हम कैसे बना सकते। अब यहाँ पे करेंगे फॉर कॉलम नंबर इक्वल टू, कितने कॉलम है यहाँ पे, टोटल कॉलम, क्योंकि अभी हम किससे ले रहे हैं, यूजर फॉर्म से ले रहे हैं अपने सी। तो हमारा टोटल कितना है, 7 कॉलम है। तो यहाँ पे करेंगे 1 2 7 और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट कॉलम, और यहाँ पे करेंगे डॉट सेल, और रो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रो कॉमा कॉलम कौन सा होगा, तो कॉलम नंबर इक्वल टू मी डॉट, इसको डायनामिक बनाना है तो मी ओपन ब्रैकेट एंड करेंगे टेक्स्ट बॉक्स एंड कॉलम नंबर। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो चलिए एक बार पहले सेव करते हैं एक नया। मान लीजिए कि अजय कुमार हमने कर दिया दिल्ली 88XXXXXX, जेंडर कर दे मैरिड कर देते हैं हम, और कर देते हैं मेल, और एग्री कर देते, और इसको करते हैं सेव अपडेट। चलिए वेरिएबल नॉट डिफाइंड है, क्यों नहीं वेरिएबल डिफाइंड है, क्योंकि हमने अभी तक ये जो मोबाइल वेरिएबल लिया है उसको डिफाइन नहीं किया। तो हम यहाँ पे करेंगे डीम मोबाइल एज ए रेंज, उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्या लिया, न्यू रो भी लिया है। तो हम यहाँ पे करेंगे डीम न्यू रो एज ए लॉन्ग कॉमा कॉलम नंबर भी हमने एक वेरिएबल लिया है, तो इसको भी कर देंगे लॉन्ग। अब आप इसको रन, तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे देखिए किस फाइल में डाटा सेव हुआ, रजिस्ट्रेशन डाटाबेस में। यहाँ पे कॉर्नर पे देखिएगा टॉप कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन डाटाबेस में। लेकिन जब डाटा सेव हो जाएगा तो ये फाइल बंद भी हो जाना चाहिए, राइट। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से बंद, सॉरी इसे करते हैं क्लोज, रजिस्ट्रेशन डाटाबेस को हम कर देते हैं क्लोज, सेव करके क्लोज करेंगे, क्योंकि हमें मैनुअल क्लोज नहीं करना है। अब हम यहाँ पे करेंगे db.close इक्वल टू ट्रू, मतलब ट्रू का क्या होता है कि फाइल को सेव करके क्लोज करें। उसके बाद हम यहाँ करेंगे सेट sh इक्वल टू नथिंग, सेट db इक्वल टू नथिंग। हम वेरिएबल पूरा यूज कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे एक दूसरा नाम और डालते हैं। मान लीजिए कि अजय कुमार हमने किया था, हम इस समय राजीव कर देते हैं, एड्रेस इनका भी दिल्ली कर देते हैं, मोबाइल नंबर दूसरा कर देते हैं 77XXXXXX, इनका भी कर देते हैं यहाँ पे मैरिड, ये भी है मेल, और एग्री करके हम सेव अपडेट। तो अभी देखिए इसको हम बंद करते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डाटाबेस में आप देखेंगे ये डाटा आपका यहाँ पे सेव हो गया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम अपने यूजर फॉर्म से दूसरे सीट में यानी दूसरे फाइल में डाटा को कैसे सेव करें, इसके बारे में। डन, वो हो गया। लेकिन उसके पहले हमें एक रिक्वायर फील्ड बनाना था, क्या कि हमारा मोबाइल नंबर खाली नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या कंडीशन देना होगा, सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले कहना होगा इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 3 इक्वल टू एम्प्टी, देन, या यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स डाल दीजिए, प्लीज इंटर मोबाइल नंबर, राइट। उसके बाद ये बाहर आ जाए। अब क्या होगा कि अगर आप सेव करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, कहेगा प्लीज इंटर मोबाइल नंबर। तो हमने केवल यहाँ पे क्या दिया है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी दिया है। अब आता है कि यहाँ पे फोटो भी हमें डालना है और फोटो हमें दिखना चाहिए। देखिए अगर इतना करके अगर वीडियो को स्किप करेंगे, जब ऑनलाइन फोटो वगैरह आप डालेंगे तो आपके यूजर फॉर्म में शो नहीं कर, क्यों, वहां पे एक बहुत बड़ा ट्रिक, उसको आपको समझना। तो अब हम यहाँ पे करते हैं अपलोड फोटो। तो चलिए अपलोड फोटो में हम इसको करते हैं डिलीट, पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं अपलोड फोटो, राइट। अब यहाँ पे करते हैं डबल क्लिक और यहाँ पे करेंगे फाइल पाथ इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम, और यहाँ पे करेंगे फाइल फिल्टर इक्वल टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे JPG ओनली, एंड यहाँ पे हम स्पेस देके फिल्टर देंगे stick.jpg, राइट। और यहाँ पे करेंगे stick.jpg और इसको कर देंगे क्लोज।
उसके बाद कॉमा stick.jpg फिर से लिखेंगे और इसे क्लोज। अब इससे क्या होगा कि जब आप ओपन कीजिए और जब आप इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी वेरिएबल नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आप कर दीजिए फाइल पाथ एज ए स्ट्रिंग और इसको डीम लिख देना होगा यहाँ पे, राइट। अब इसको हम यहाँ पे रन करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे जेपीजी ओनली है। तो आप जैसे पिक्चर में जाएंगे ना तो देखिए केवल जेपीजी फाइल दिखाई दे रहा है और कोई फाइल नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका रीजन क्या है, मैंने फिल्टर क्यों दिया, क्योंकि यूजर फॉर्म जो है केवल जेपीजी ही सपोर्ट करता है, पीएनजी फाइल सपोर्ट नहीं करता। अब इसको यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे करते हैं क्लोज। अच्छा, इससे पहले इसमें थोड़ा सेटिंग कर दें। इसका जो पिक्चर इस एलाइन में जो पिक्चर टाइलिंग साइज मोड है इसको हम कर देंगे स्टेज मोड। तो इस पे जो है आपको डबल क्लिक करेंगे तो ये स्टेज मोड में ऑटोमेटिक चला जाएगा। इफ फाइल पाथ नॉट इक्वल टू फॉल्स, या यहाँ पे कर दीजिए इक्वल टू फाइल पाथ इक्वल टू फॉल्स, देन अब ये मैंने क्यों किया है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे जब आपने क्लिक किया, सपोज दैट आपने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं किया और कैंसिल कर दिया, तो ये क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, राइट। आपके इसके आगे का कोड रन नहीं करेगा, जिससे कि एरर कोई अगर आना है तो वो एरर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ डालते हैं कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 7 इक्वल टू फाइल पाथ। देखिए यहाँ पे जब आपने सिलेक्ट किया, अपलोड किया, मान लीजिए ये वाला फोटो हमने सिलेक्ट किया, तो अभी ये डेबग कर रहा है। क्यों डेबग कर रहा है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एरर आ गया है तो इसको हम स्ट्रिंग में डाल देते हैं, राइट। अब इसे रन करके देखते हैं, फाइन। अब देखिए यहाँ पे ये फाइल आ गया जो फाइल हमने अपलोड किया था। अब सारा चीज़ आप कहेंगे कि हम यहाँ पे चेकबॉक्स ऑप्शन बटन यूज किया तो हमने यहाँ पे मेल कर दिया, अगर मैंने यहाँ चेकबॉक्स किया तो यहाँ पे हम फील्ड ले रहे हैं। देखिए ये फील्ड इसलिए हमने लिया है, इससे क्या होगा कि जब आप लूप का यूज करेंगे तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा डाटा को सेव करने में, जैसा कि आपने थोड़ा देर पहले देखा था, राइट। लेकिन यहाँ पे ये फोटो तो आ गया लेकिन यहाँ पर नहीं आया, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, इस वाले में हमें कोई कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कोड लिखो और फिर जब आप कभी सर्च करोगे तो फिर वो डाटा कैसे आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस वाले में जाइए और यहाँ पे लिखिए कि मी डॉट इमेज 1 डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 7। बट इससे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, इफ नॉट क्या, एम्प्टी, मतलब आपका टेक्स्ट बॉक्स 7 एम्प्टी ना हो तो हम यहाँ पे करेंगे इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 7 नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन ये कोड काम करे, नहीं तो नहीं काम। इल्स क्या हो, इल्स होना चाहिए सेम इसी को कॉपी करके। हम चाहते हैं कि अगर वो खाली हो, इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई पिक्चर नहीं होना चाहिए, राइट। डन हो गया। अब यहाँ पे हमने सेव अपडेट तो कर दिया, लेकिन चेक कैसे करें कि जो डाटा ऑलरेडी पहले गया हुआ है उसको हम फेच करें तो कैसे यहाँ पे दिखाई। तो उसके लिए हमें सर्च का करना होगा। तो सर्च के लिए हम करते क्या है, स्पेशली देखिए जब भी हमारा डाटा एंट्री अगर आपने देखा होगा तो हम करते क्या है कि जब जो डाटा सेव हो रहा है तो उसमें होता क्या है कि हम अपने यूजर फॉर्म के डाटा को एक्सेल सीट में ले जाते हैं, लेकिन जब हम सर्च करते हैं तो क्या होना चाहिए, सीधी से उल्टा होना चाहिए, यानी सीट से हमको यूजर फॉर्म में लाना है। तो सर्च वाले पे डबल क्लिक करेंगे, उससे पहले सेव अपडेट का जो डाटा है उसको पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए, फाइन। यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे हम करते हैं सर्च और इसे करते हैं पेस्ट। अब देखिए एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स रहने देंगे। ये क्यों रहने देंगे, क्योंकि जब भी आप सेव अपडेट करेंगे तो आपका बैकएंड फाइल ओपन होगा, तो आपका स्क्रीन पे जो है ना पता चलेगा कि ये फाइल खुल रहा है, ये फाइल खुल रहा है। और अगर हम ये कोड डाल देते हैं तो फिर वो चीज नहीं दिखेगा। ये सब रहेगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे रहेगा, ये भी यहाँ पे रहेगा, ये सब यहाँ तक रहेगा, राइट। बस केवल क्या नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पे जो है ये सेट मोबाइल का जो हमने कोड डाला है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ मोबाइल नंबर इज नथिंग, तो क्या होना चाहिए, सिंपल यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और ये यहाँ से बाहर आने से अच्छा है कि इसको कर देंगे गो टू लाइन एंड, यानी यहाँ से डायरेक्ट ये कोड कहाँ चला है, जहां पे हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं वहां पे आके इसको कमेंट एक बना देंगे, जिससे क्या होगा
कि यहाँ के बाद इस वाले लाइन पे अगर कोड आपका रन किया तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भाग आएगा, इसके बीच का कोड काम नहीं करेगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस वाले में जहां पे हम डाटा को सेव कर रहे थे, इसको हम यहाँ से इसको कट करेंगे और सिंपली इसको उल्टा कर देंगे, इक्वल टू भी। अब देखिए इसको हम रन करते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं। क्या डाला था, एक बार डीबी देख लेते हैं उसमें कौन सा मोबाइल नंबर डाले थे। इसमें चलते हैं 8800000000। कितना टाइम है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 टाइम है। तो इसको हम बंद करते हैं और कंट्रोल F11 करके यहाँ पे, अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे डालेंगे 8800000000 और यहाँ पे करते हैं सर्च। तो कह रहा है कि पाथ नॉट फाउंड। किसका पाथ नॉट फाउंड, चलिए वो भी देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू आया है, ये मैंने इसीलिए बताया कि कैसे यहाँ पे फाइल तो है, ये बेसिकली एरर कहाँ आया है, क्योंकि देखिए आप यूजर फॉर्म अगर देखते हैं, सॉरी अगर यूजर फॉर्म यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे पाथ तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्लीट पाथ नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है पाथ, रेज डाटाबेस हाइफन इमेज अजय कुमार डॉट जेपीजी है, राइट। इसके बाद भी आप कभी नोटिस कीजिएगा कि जो विंडोज का फाइल पाथ होता है वो इस स्टाइल में नहीं होता है। वो किस स्टाइल में होता है, वो होता है आपका, आप यहाँ पे चलिए और यहाँ पे क्लिक करके देखिए, इसका बैक साइड कैसे होता है, राइट साइड होता है, जबकि आपके इस वाले एक्सेल सीट में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में बैक साइलेस है। यहाँ पे आप देखेंगे, राइट, यहाँ वाले पे। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीज है। अब इस चीज को हम कैसे करेक्ट करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट है ये, कि हमें क्या करना है, हमें इस चीज को सपोज दैट मान लीजिए इसको हम अभी स्टॉप करते हैं, इसको हम स्टॉप करते हैं और इस वाले में चलिए। बेसिकली हमें क्या करना है, इसको ऐसे ना करके ऐसे करना है। लेकिन अगर हम ऐसे कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा कि फिर हमारे मोबाइल के ऐप में नहीं दिखाई देगा। बेसिकली मुझे करना क्या है, इस सारे फाइल को जो देख रहे हैं यहाँ पे जो भी फाइल नेम है इसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए और हमें इस तरह बनाना है कि ये है कहाँ, पहले डी में है और ऐप डीबी के नाम से हमारा फोल्डर है, उसके अंदर इस तरह का फाइल पाथ, ये कंप्लीट फाइल पाथ हुआ, राइट। और इसको करना है कैसे, इधर वाला जो स्लैश है इसको बदल के हम कर देंगे ये वाला, यही पाथ चाहिए मुझे। अब इस पाथ को हम कोड के थ्रू बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसी को आप कॉपी कर लीजिए और चलिए यहाँ पे, और इस कोड में कहाँ पे जाके चेंज करना है ध्यान रखिए, क्योंकि जब कोड ज्यादा लिखा जाता है तो आगे पीछे जाने जाने में प्रॉब्लम होती है। और देखिए यहाँ पे इसमें हमारा इमेज का पाथ आ रहा था और इसी में चेंज होने पे पिक्चर लोड हो रहा था। तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो इस वाले में हम जाएंगे और ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो क्योंकि लंबा लाइन लिखना है तो हम ये काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं पिक फाइल इक्वल टू और इसको पेस्ट कर दीजिए। अब इसके जगह पे देखिए ये फोल्डर तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से लेके डी ऐप डीबी तक। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये जो है ये सारा का सारा चीज कहाँ पे है, तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स 7 में है, यानी मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 7 में है। तो ये हमारा पूरा पाथ बन गया। अब इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ओके, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम रन करते हैं दोबारा। अच्छा, वेरिएबल देना होगा क्योंकि पिक फाइल हमने लिया है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल देते हैं, नहीं वेरिएबल तो पिक पाथ कर दिया है, इसको कर देते हैं पिक फाइल और इसे रन करते हैं। अब यहाँ पे हम वो नंबर डाल रहे हैं जिस नंबर से सेव है और सर्च पे क्लिक किया, तो अभी आप देखेंगे आपका फोटो यहाँ पे क्या हुआ, आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगा कि देखिए सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नया आइटम आप ऐड कीजिए, सपोज दैट, तो हम चलते हैं यहाँ पे और एक नया आइटम ऐड करते हैं, राज कुछ भी अभी डाल देते हैं और यहाँ पे अभी डालते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक फोटो जो है अपलोड करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी फोटो अभी हम अपलोड कर देते हैं, यही फोटो। अब जैसे ही ये फोटो फाइल पाथ अपलोड हुआ, ये एरर क्यों आया देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। इस बार एरर इसलिए आया कि यहाँ पे पिक फाइल क्या था, डी ऐप सी यूजर फाइल। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा उजला में जो लिखा हुआ है, ये फाइल पाथ क्या बना रहा है, डी ऑब्लिक ऐप डीबी ऑब्लिक, फिर से चला जा रहा है सी सेमीकोलन स्लैश यूजर अजय पिक्चर। वो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, राइट, क्योंकि हमने जब हम अपलोड कर रहे थे फाइल को तो हम पूरा पाथ को यहाँ पे ले रहे थे, राइट। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो ये है ना, ये सब हमें यहाँ से डिलीट करना होगा और डिलीट करके और डायरेक्ट यहाँ अपलोड करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, फाइल को, जो फाइल हम अपलोड कर रहे हैं उसको मूव कहाँ करना है, तो इसको स्टॉप कीजिए। देखिए जब हम फाइल यहाँ से अपलोड करेंगे तो ये फाइल मूव होके कहाँ आना चाहिए, हमारे इस रजिस्ट्रेशन डाटाबेस इमेज फोल्डर में, राइट। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे
अब हम चलेंगे अपने एक्सेल के कोड में और अब हम कहाँ चेंज करेंगे, जब हम फाइल को अपलोड कर रहे थे वहां पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने जो दिया है ना जेपीजी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फाइल को तो हमें मूव करना है। मूव कहाँ करना है, मूव करना है डी के ऐप डीबी के रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय फोल्डर में, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डाटाबेस इमेज फोल्डर में। तो यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 7 फाइल पाथ से पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे, फाइल पाथ, फाइल कॉपी, फाइल को हम कॉपी करेंगे, राइट, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, फाइल को हम कॉपी करेंगे और कहां पे डालेंगे, सोर्स हमारा क्या है, तो सोर्स है हमारा फाइल पाथ और कॉपी कहां करना है, तो कॉपी सिंपली से हमें करना है डी के ऐप डीबी अंडर, क्या नाम है इसका, इस फोल्डर का नाम क्या है, चलिए इस पूरा फोल्डर को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं, राइट, और इसको डबल कोट में डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पे बैक स्लैश लिख दीजिए और यहाँ पे लिखेंगे हम एंड dir फाइल पाथ, यानी सेम नाम रखेंगे हम, नाम चेंज करने की भी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद जब ये फाइल पाथ मूव कर जाएगा तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स 7 में पाथ जाना चाहिए वो क्या जाना चाहिए, तो चलिए यहाँ पे जो जाना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ये चीजें, यहां से लेके यहां तक ये चीजें हमारे टेक्स्ट बॉक्स में सेव होनी चाहिए, राइट। अब इसको डबल कोट दीजिए, देन हो गया। समझिए क्या किया मैंने, पहले जो फाइल मैंने सिलेक्ट किया उसको मूव कर दिया कहां पे, ध्यान दीजिएगा जिस फोल्डर में सारे इमेज है, और जब सारे फाइल यहां पे मूव हो जाएंगे तो हमको केवल क्या चाहिए, यही चीज चाहिए ना कि पहला फोल्डर का नाम, उसके बाद उस फाइल का नाम, यही चाहिए। बाकी काम क्या करेगा, बाकी काम तो यहाँ ये ऑटोमेटिक जब ये इसमें आएगा तो ये चेंज करके उसको बदल देगा, क्योंकि डी ऐप डीबी है और इस फोल्डर में कौन सा फाइल आएगा, जो हमने फाइल पाथ दिया है। तो चलिए एक बार दूसरा एक बार सेव करते हैं, यहाँ पे करते हैं यशराज, यहाँ पे एड्रेस दिल्ली 770000XX और यहाँ पे मैरिड मेल एग्री अपलोड फोटो, इस बार कोई भी फोटो डाल दीजिए। देन देखिए कोई इशू आया और आपका यहाँ पे डाटा क्या सेव हुआ है, देखिए। अब इसमें एक चीज और दिखना है, देखिए ये जो है ना हमारा कैसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, राइट, यानी इस साइड में होना चाहिए था, तो उसको भी हम चेंज कर देंगे। कहां पे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे हम इस इमेज, यहाँ पे जो कोड है ये वाला जो हमने राइट स्लैश दिया है इसको बैक स्लैश कर देंगे, राइट। अब दोबारा से हम यहाँ पे चलते हैं और एक सेव करते हैं, राजीव कुमार दिल्ली 770000XX और यहाँ पे कर देते हैं मैरिड मेल एग्री एंड फोटो कोई भी डाल देते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये वाला फोटो डाल देते हैं, तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्या आया नाम, REG एड एजेट, यानी जो हम चाह रहे थे वही नाम आया और इसको कर देते हैं सेव अपडेट। अब सेव अपडेट हुआ तो देखिए क्या आपके डाटाबेस में वो सेव हुआ, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं ऐप डी में, यहाँ पे चलते हैं रजिस्ट्रेशन डाटाबेस और यहाँ पे देखिए आपका डाटा सेव हो गया। यहाँ पे ये हटा दीजिए, ये मैंने मैनुअली किया था। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह ऐप से डाटा सेव हो रहा था वही चीज यहाँ पे आ गया, add.jpg, राइट। अब एक बार चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, तो हमने यहाँ पे स्क्रीन में हम ऐप सीट दोबारा से खोलते हैं और यहाँ पे देखिए ये खोल रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हुआ, काम कर रहा है हमारा। एक नया ऐड करते हैं, देखिए एक चीज और देखिए, हमने सिस्टम में अपने कंप्यूटर में हमने डाटा जो एंट्री किया था वो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया हमारे स्क्रीन पे। अब इसी तरह मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल से कोई नया एंट्री कर लीजिए, तो हम चलिए यहाँ पे डालते हैं राज, एड्रेस ABC, मोबाइल 88, यहाँ पर तो हमें पूरा नंबर ही देना पड़ेगा, तो हम यहाँ करते हैं 7700000000 और ईमेल मैरिड यस और फोटो यहाँ पे फिर मैं अपना ही डालता हूँ। तो यहाँ पे हम अपना फिर से डालते हैं, इस बार पोजीशन थोड़ा चेंज कर देते हैं और इसको फोटो खींचते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं ओके, देन हम सेव कर देते हैं और इस फाइल को हम बंद कर देते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखिए आपका डाटा सेव हो गया राज के नाम से, डन। अब इस मोबाइल का काम हो गया, यहाँ पे देखते हैं इसको, इसे ओपन रखते हैं एंड देन हम अपने ऐप को खोलते हैं। तो हम चलते हैं Alt F11 पे और इसे रन करते हैं। हमने इसका नंबर क्या रखा है, तो हमने रखा है और इसमें हमने डाला है 7700000000 और सर्च करते हैं कि क्या ये फोटो आता है कि नहीं। तो देखिए जो हमने फोटो अपने ऐप में डाला था वो हमें यहाँ पे दिखने लगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे कभी हम बताएंगे आपको कि आपके लिस्ट बॉक्स में भी डाटा कैसे सेव हो, शो हो एंड साथ में अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कैसे हो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।